एक ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष की, और इनके वर्ष कैसे बनते हैं, जैसे 1000 चतुर्युग, एक यानी 72 यानी 14 इंद्र का शासनकाल, और एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है। 72 गुणा में 14 1008, लेकिन इसको लमसम 1000 चतुर्युग का माना जाता है। और इतने ही रात्रि होती है। तो इस प्रकार 30 दिन रात का एक महीना बनता है इनका, इस ब्रह्मा का। और फिर 12 महीने का ऐसे बने हुए दिन, 12 ऐसे बने हुए महीने, 12 महीने का एक वर्ष, और ऐसे बने हुए 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु। ब्रह्मा हुआ नासवान। फिर 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु मरेगा, विष्णु जी नासवान हुआ। और 7 विष्णु के बाद एक शंकर का विनाश होगा, तो शंकर जी भी नासवान हुए। ऐसे 70 बार शंकर जी की मृत्यु होगी, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश मरते जाएंगे, ये तो अन्य योनियों में चले जाएंगे, कुत्ते गधे सूअर की, और नई आत्मा उस पद पर बैठाता रहेगा ये काल भगवान। तो ऐसे 70,000 जब ये शिव मर जाएंगे तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा, और उस समय ये काल जिस ब्रह्मांड में रहता है सदा शिव रूप में, इसकी मृत्यु होगी। और फिर इसके बाद ये सारे दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे सारे प्राणी। उस ब्रह्मांड में जाते दुर्गा और इस काल का पुनः शरीर युवा होगा। उसके बाद उस ब्रह्मांड में फिर सृष्टि चलेगी। तब तक ये ब्रह्मांड ऐसे ही प्रलय में रहेगा। फिर धीरे धीरे इसका पुनः कंस्ट्रक्शन होगी, अरबों वर्ष फिर लगेंगे, और फिर उसका विनाश हो जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। तो जब 70,000 बार ये शिव मर जाएंगे, एक काल मरेगा, और वो युग होगा उस अक्षर पुरुष का, एक युग अक्षर पुरुष का। और 1000 ऐसे बने हुए 1000 ऐसे बने हुए युग का दिन होगा उस अक्षर पुरुष का, और इतनी ही रात्रि होगी। ऐसे ही 30 बने हुए 30 दिन रात का महीना होगा, फिर 12 महीने का एक वर्ष होगा, और ऐसे 100 वर्ष की आयु है उस अक्षर पुरुष की, उसकी भी मृत्यु होगी। सूक्ष्म वेद में कहा है, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगन कान न भेटे वो संतरे। इतनी लंबी आयु भी आपकी हो जाएगी तो भी तुम्हारी अंत में मृत्यु होगी। कारण क्या है कि तुमको वो संत नहीं मिले। कौन से? सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पंडो पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी गधा बनना पड़ा, तो आपकी क्या औकात है, इसलिए आप वो पंथ, वो मार्ग, वो भक्ति विधि ग्रहण करो। कौन सी? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण ना। गीता अध्याय 4 के 34 में कहा कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनसे वो मार्ग जान। उनको दंडोत प्रणाम करने से, उनको कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा का ज्ञान कराएंगे। कौन से परमात्मा का? 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक का निष्कर्ष है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के जो सभी अंग बता देगा, भाग बता देगा, वो तत्वदर्शी संत होगा। उसके पश्चात चौथे श्लोक में कहा 15वें अध्याय के कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार बन जाते। तो यहां जो प्रसंग चल रहा है, कहते हैं इंद्र कुबेर ईश की पदवी और ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णु नाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए
संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ।